हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी शुक्ला एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और जो हम लोगों ने कल पार्ट फर्स्ट पढ़ा था हिंदी संधि का, उसी का ये पार्ट सेकंड आया है। और ये आपका यूपी टेट, सी टेट, केवीएस और यूपी पुलिस, जितने भी एग्जाम्स में हिंदी पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। पार्ट फर्स्ट भी जाकर देखिएगा प्लेलिस्ट में। और ये पार्ट सेकंड है। इस पार्ट फर्स्ट में आपके स्वर संधि के 3 प्रकार बता दिए थे, दीर्घ, गुण और वृद्धि। अब इसमें जो 2 बचे थे, यड़ और एक बचा है अयादि, वो 2 बताए जाएंगे। देखते हैं। ये वाजपेयी सर जी के जीएस ये ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको जितने भी पीडीएफ हैं, जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो पीडीएफ इस ग्रुप पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो इस ग्रुप को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। अब आपकी यड़ संधि आई है, ये है चौथा प्रकार। 3 प्रकार मैंने पार्ट फर्स्ट में बता दिए हैं, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि किस ट्रिक से आप पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि है। यड़ संधि छोटी या बड़ी के बाद इससे भिन्न कोई स्वर हो। भिन्न का मतलब हो गया छोटी ई के बाद छोटी ई नहीं आएगी, या बड़ी ई के बाद बड़ी ई नहीं आएगी। कोई भिन्न स्वर आएगा, छोटा ऊ आ जाए या बड़ा आ जाए, कोई भी अलग स्वर आएगा। तो ई या ई के स्थान पर क्या हो जाता है? या। एक तो ये शर्त हो गई यड़ संधि की कि ई छोटी या बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? या। दूसरी कंडीशन है छोटा ऊ अथवा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ या ऊ का वा हो जाता है। दूसरी कंडीशन आपकी ये हो गई कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, वही चीज है कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ ना आए, बाद में कोई दूसरा स्वर आए तो उसका क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा। छोटी ई वाले में कंडीशन थी या हो जाएगा, बड़ा ऊ वाले, छोटा ऊ और बड़ा ऊ वाले में कंडीशन है वा हो जाएगा। अभी जब आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। री के बाद री के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आए, ये तीसरी कंडीशन है, तो री का रा हो जाता है। री का रा हो जाएगा। यहाँ पर यड़ संधि में 3 कंडीशन है। छोटी या बड़ी के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो या हो जाएगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वा हो जाएगा। और री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो रा हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यद्यपि, यद्यपि को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? यदि प्लस अपि। यदि अपि। अब इसमें क्या है? छोटी ई है, यहाँ पर छोटा आ है। छोटी के बाद भिन्न स्वर आ गया। देखिए, छोटी के बाद छोटी या बड़ी नहीं है, भिन्न स्वर आ गया तो क्या हो गया? या। ये आपकी कंडीशन पूरी हो गई, इसलिए यहाँ पर यड़ संधि हो गई। ये आपकी पहली कंडीशन पूरी हो गई। ई के बाद भिन्न स्वर आ गया और उसका यद्यपि हो गया। यद्यपि या हो गया। ई और आ मिलकर क्या हो गया? या। अब दूसरी कंडीशन देखिए, इत्यादि। अभी यहां पर ये एग्जाम्पल भी आपका इसी का है, इत्यादि। इति प्लस आदि। तो यहां पर क्या है आपका? छोटी ई आ गई, प्रथम का अंतिम स्वर, और अंतिम का प्रथम स्वर क्या है? बड़ा आ है। और क्या हो गया आपका? ई और आ मिलके क्या हो गया? या। इत्यादि। क्योंकि बड़ा था तो या में यहां पर मात्रा भी आ गई। ऊपर वाले एग्जाम्पल में छोटा था तो या रहा, और यहां पर क्या हो गया? बड़ा था ई के साथ तो या बन गया। ये देखिए, इत्यादि। ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, प्रत्येक। प्रत्येक का जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रति प्लस एक। प्रति प्लस एक। अब इसमें क्या है? अंतिम स्वर छोटी ई,
इधर क्या है ए। देखिए पहले भिन्न स्वर आया था, आपकी भिन्न स्वर है क्या है ए आ गया, तो क्या हो गया या ही हुआ, ठीक है। और ये ए जो था उस या में मात्रा के रूप में आ गया, तो आपका क्या बन गया प्रत्येक, ठीक है। अब आपका एक उदाहरण हो जाएगा, इत्यादि भी मैंने बता दिया, प्रत्येक बता दिया, प्रत्युपकार रह गया है। प्रत्युपकार भी देख लीजिए। और इसको पहचानने का बहुत अच्छा तरीका होता है, जब आधे अक्षर के बाद या दिखता है, देखिए आधा अक्षर या, आधा अक्षर या, आधा अक्षर या, यहां पर भी आधा अक्षर है, जैसे कि ये दा और या मिलकर द्या बना है, दा और या मिलकर क्या बन गया, ये दा और या मिलके बना है। तो अगर देखेंगे तो यहां भी आधा अक्षर के बाद या है। ये इसको पहचानने का यड़ संधि की ट्रिक समझ लीजिए कि आधे अक्षर के बाद या दिख रहा है तो ज्यादातर वहां पर यड़ संधि ही निकलेगी। बस एक बार कंडीशन देख लीजिएगा, जो कंडीशन बताई गई है वो पूरी हो रही हो। अब एक उदाहरण और रह गया प्रत्युपकार। इसका क्या होगा प्रति उपकार। अंतिम क्या है छोटी ई है, ई के बाद भिन्न स्वर आ गया छोटा ऊ, इसलिए क्या हो गया आपका प्रत्युपकार। ई और ऊ मिलकर बन गए यहां पर ए, प्रत्युपकार, ठीक है। ई और यू मिलकर यहाँ पे ए नहीं गलत लिखा है, या होगा यहाँ, स्लाइड में कुछ गलत मिस्टेक हो गई है। ई और ऊ मिला, भिन्न स्वर मिला, क्योंकि कंडीशन क्या होती या होता, या आपकी कंडीशन भी पूरी हो रही है तो क्या हो जाएगा प्रत्युपकार। ये स्लाइड में गलत था तो मैंने इसको ठीक कर दिया, ये या हो जाएगा और आपका कंडीशन पूरी हो गई, प्रत्युपकार बन गया पूरा, ठीक है। सब उदाहरण क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए स्वागत। अब ये पहले तो थी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो या हो गया, वो कंडीशन पूरी हो गई, एग्जाम्पल्स में मैंने समझा दिया। अब आपका है दूसरी कंडीशन स्वागत। इसमें दूसरी कंडीशन में आपको अगर पहचानने की ट्रिक चाहिए तो ये है आधे अक्षर के बाद वा दिख जाएगा, आधे अक्षर के बाद वा, आधे अक्षर के बाद वा दिख गया, ठीक है। स्वागत सु प्लस आगत, यहां छोटा ऊ मिल गया, उसके बाद भिन्न स्वर आ गया तो क्या आपको बन गया वा, क्योंकि यहां बड़ा था इसलिए वा में मात्रा भी आ गई और आपका बन गया स्वागत। पहचानने की ट्रिक है, आधे अक्षर के बाद वा दिख गया, आपने तोड़ा तो देख लिया छोटा ऊ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है और इसलिए वा बन गया, तो यड़ संधि हो गई आपकी। अन्वेषण अनु प्लस ऐषण, यहां पर क्या हो जाएगा छोटा ऊ के बाद ए आ रहा है और हमारा बन क्या आ रहा है अनु, अन्वेषण अनु प्लस ऐषण अन्वेषण। अब देखिए कंडीशन कैसे पूरी हुई है, छोटा ऊ के बाद भिन्न स्वर आया है तो आपका क्या हो जाएगा वा हो जाएगा। दूसरी कंडीशन यही है, तो आपका ये यहां से छोटा ऊ चला गया, ए चला गया और आपका क्या हो गया वा में ये ए जुड़ के आ गया, तो क्या बन गया अन्वेषण। ये ना आ गया क्योंकि और ऊ और ए मिल गए और इनका बन गया वा, ए जो मिल गया वा में तो क्या हो गया वेषण, तो क्या हो गया अन्वेषण। स्वल्प सु प्लस अल्प, इसमें क्या हो गया छोटा ऊ के बाद आ है तो आपका क्या बना स्वल्प, स्वल्प, ये अल्प आ गया
और यहाँ पे क्या था, सु, उसका क्या हो गया, उ और आ मिलके आपके वा बन गए, तो क्या बन गया, स्वल्प। और ये कंडीशन पूरी हो गई, इसलिए यड़ संधि हो गई। और पहचानने का तो ये अच्छा तरीका है, आधे अक्षर के बाद अगर या आ रहा है, आधे अक्षर के बाद वा आ रहा है, तो आपकी यड़ संधि हो गई। री प्लस कोई अन्य स्वर तो रा, ये आपकी तीसरी कंडीशन है यड़ संधि में। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे पित्राज्ञा, पित्र प्लस आज्ञा, यहां क्या है, री है, यहां क्या है, बड़ा आ है। री के बाद भिन्न स्वर तो उसका क्या हो जाएगा, ये कंडीशन लिखी हुई है, री के बाद भिन्न स्वर आया तो रा हो जाएगा। और रा जब हो गया तो क्या बन गया, पित्राज्ञा। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे रा तो इसमें दिख नहीं रहा है, रा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, री और आ मिलके रा बन गए, ता और रा मिलके क्या हो गया, त्रा। ता में जब ये रा मिल गया, त्रा हो गया, ये बड़ा आ गया यहाँ पर, और आपका बन गया पित्राज्ञा। क्लियर होगा, क्या हो गया, रा, ये बड़ा रा हो गया और पित्राज्ञा बन गया। अब आपकी तीनों कंडीशन यड़ संधि की मैंने बता दी। ई के बाद, ई या ई के बाद कोई अगर भिन्न स्वर आएगा तो या हो जाएगा, उ या उ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो वा हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन थी, री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो रा हो जाएगा। अब देखिए, पांचवा प्रकार है अयादि संधि। ये सब स्वर संधि के प्रकार हैं। अयादि संधि अब देख लीजिए, इसकी भी बहुत सिंपल सा है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। रटने से कंफ्यूजन होता है, इसीलिए कई बार बच्चे कहते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता है, छोटा बड़ा इसके बाद ये आ जाता है, तो ये हो जाता है, ये आ जाता है, इस तरीके से लिखा होता है। तो समझिए, रटिए नहीं। ए ऐ ओ अथवा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, क्या कंडीशन है, ए ऐ ओ औ के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए का क्या हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, ऐ का आय, ओ का अव, और औ का हो जाएगा आपका आव। सिर्फ इतना ही अयादि संधि है। क्या है, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का क्या हो गया, आय, आय का आय, ओ का अव, औ का आव। यही होती है हमारी कौन सी संधि, अयादि संधि। सिर्फ इतना सा इसमें आपको याद रखना है। ये कंडीशन देख लीजिएगा, जब आपके पास कोई संधि लिखा हुआ शब्द है उसमें ये कंडीशन देखिएगा कि ए, जब आप उसको तोड़ते हैं तो ए आए और ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर ही आना चाहिए, व्यंजन नहीं होना चाहिए, स्वर आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, ए का आए, ऐ का आय, ओ का अव, औ का आव। अब इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे नयन, ने प्लस अन होता है, और अब इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा नयन। ने, यहां पर क्या मिल गया आपको, ए के बाद भिन्न स्वर आ गया तो इसका क्या हो गया, आय, नयन। आय निकल रहा है, क्योंकि ना जो है ये ना तो आपका अगर देखा जाए तो व्यंजन है, और व्यंजन में क्या स्वर मिलता है तभी व्यंजन हम पढ़ पाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आय यहाँ पर आपको दिख रहा है, नयन, आय, नयन। जब आय दिख रहा है तो आप जब तोड़ रहे हैं तो ने प्लस अन हो जाएगा, और क्या हो गया,
ए के बाद भिन्न स्वर आया तो आय हो गया। ये तो पहली कंडीशन हो गई। आप देखिए दूसरा उदाहरण, गायन, गए प्लस अन्न। यहां क्या दिख रहा है आपको, आय। आय के बाद छोटा आ है, भिन्न स्वर है, तो क्या हो जाएगा उसका, आय। देखिए आय हो गया यहाँ की नहीं। अगर आप इसको देखते हैं तो गा व्यंजन है, उसके बाद आय, फिर ना, तब जाके आपका बना है गायन। ना में भी आपका आ तो जुड़ा रहेगा ही, क्योंकि व्यंजन को हम बिना स्वर की सहायता के पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो क्या दूसरी कंडीशन आपकी पूरी हो गई। अब तीसरी देखिए, पवन, पो प्लस अन्न। यहां तीसरी कंडीशन आपकी क्या है, पूरी हो रही है। देखिए कैसे, ओ के बाद भिन्न स्वर आया, ओ के बाद भिन्न स्वर आ जो है, ओ तो नहीं है ना, भिन्न स्वर है, तो क्या हो गया अब, क्योंकि ओ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो उसका अब हो जाता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पवन, तो क्या इसमें दिख रहा है अब। और आपकी ये हो गई तीसरी कंडीशन। अब चौथा देख लीजिए उदाहरण, नाविक। नाविक को नौ प्लस इक, नौ प्लस इक, तो यहाँ क्या है, औ है, औ के बाद भिन्न स्वर आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका आव। तो देखिए कैसे हुआ, ना वि क। यहाँ आ गया आपका, आव आ गया, और ये वाला ई की मात्रा इसमें जुड़ गई, तो क्या हो गया नाविक। नाव, नाव इक, तो आपका क्या हो गया, ये कंडीशन भी पूरी हो गई। पावन, पाव प्लस अन्न, औ के बाद क्या आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, औ है तो आब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पावन। क्योंकि नाविक में ई की मात्रा आ गई थी, इसलिए नाविक हो गया था। यहाँ तो आ है, इसलिए कोई मात्रा नहीं आई, और पाव, ये आपको आव दिख रहा है, पावन। एक एग्जाम्पल और है, ये भी देख लीजिए, भावुक, भ प्लस उक। ये कैसे पूरा हो रहा है, औ के बाद क्या आ रहा है, औ के बाद छोटा ऊ है, तो भिन्न स्वर है, तो इसका क्या हो जाएगा आव, तो क्या हो जाएगा भाव, और ये वाला ऊ की मात्रा जोड़ दी और का लगा दिया। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी अयादी संधि। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरी समझ से तो मैंने सब चीजें बता दी हैं बहुत अच्छे से, और ट्रिक भी बता दी है पहचानने की, जैसे कि आव दिखेगा, अब दिखेगा, और आय दिखेगा, आय दिखेगा, तो आपकी अयादी संधि हो जाएगी। तो ये तो थे आपके जो दो प्रकार बचे थे, ये पार्ट सेकंड है, और पार्ट फर्स्ट में आप जाके स्वर संधि के 3 प्रकार और देख सकते हैं। इसके बाद मैं व्यंजन संधि भी बताऊंगी, और विसर्ग संधि के भी जो मुख्य मुख्य नियम है बताऊंगी। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये संधि का वीडियो कैसा लगा।